अब ये जो इतना सामान फैला है, अब हम इसे अरेंज करेंगे क्योंकि मैंने पूरी क्रॉकरी उन्हें क्लीन करके सेट कर दी है। और आज मेरी छोटू सी बेटी ना मेरे लिए कैमरामैन बनी हुई है, तो उसके लिए तो लाइक जरूर करना ये वीडियो। किचन चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, एक प्रॉब्लम हम सब लोग फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम होती है स्पेस की। और मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी मेरे क्रॉकरी यूनिट पे। अब जैसे कुछ चीज़ें मुझे यूज़ करनी होती थी पर वो ना पीछे रखी होती थी, और उसको निकालने के लिए मुझे आगे की सारी चीज़ें ना हटानी होती थी, और जिस वजह से उसके टूटने का भी डर रहता था। और इसका ना रिजल्ट क्या होता था कि इतने सारे क्रॉकरी होने के बावजूद मैं सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ें होती थी जो यूज़ कर पाती थी। और कई चीज़ें तो इसमें ऐसी है, मेरे ख्याल से जो 4 या 5 साल हो गए होंगे मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि या तो वो इतनी ऊपर रखी होती हैं या फिर वो इतनी पीछे रखी होती कि वहाँ तक हाथ ही नहीं जा पाता। तो इसलिए मैंने वीकेंड पे सोचा था कि मैं अपना क्रॉकरी यूनिट दोबारा रीअरेंज करूँगी, ताकि चीज़ें ना आराम से एक्सेसिबल भी हो और हम यूज़ भी कर सकें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, जितनी भी चीज़ें क्रॉकरी जो थी ना मैंने सारी वहाँ से हटा ली थी, और एक माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा लिया था। आप चाहो ना तो कोई भी कॉटन का मुलायम सा कपड़ा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मैंने सारी शेल्फ जो होती हैं अच्छे से क्लीन कर ली थी। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कोई भी दाग या धब्बे कुछ भी हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा ना कॉलिन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी जितने भी दाग धब्बे छोटे मोटे थे उसके लिए मैंने कॉलिन ही यूज़ करा था। और बाहर से मेरा जो क्रॉकरी यूनिट है वो है इस तरह से ना वुडन का, हमने ग्लास नहीं लगवाया था क्योंकि वो टाइम के साथ साथ ना थोड़ा उसका फ्रेम हो जाता है लूज़। तो क्लीन करने के बाद मैंने अमेज़ॉन से ना ये इस तरह का एक मैट बिछाया था। ये एंटी स्लिप मैट है, और इससे ना क्या होता है, आप जो जितनी भी क्रॉकरी रखते हैं तो वो पूरी सेफ होती है, बिल्कुल भी आपके वुडन पे या जहाँ भी आप स्लैब पे रख रहे हो उस पर ना निशान नहीं पड़ते। अब देखिए मेरे जो क्रॉकरी यूनिट का डिज़ाइन है ना वो कुछ इस तरह से है, तो मैंने वही मेजरमेंट लेके उसे आराम से अलग अलग कट कर लिया था। आप चाहो तो जैसे भी आप फुल भी इसे बिछा सकते हैं, मैंने इस तरह से कुछ इसे अरेंज किया था। किचन को सेटल करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे अमेज़ॉन पे। वैसे तो मेरे पास पहले से ही ऑर्गेनाइजर है। एक ये ऑर्गेनाइजर है, ये बहुत पुराना है, ये मैंने DIY वगैरह से खरीदा था। तो ये थोड़ा ना देखो थोड़ा गंदा भी हो रहा है, तो अभी मैं इसे क्लीन करूँगी। और एक कॉर्नर ऑर्गेनाइजर है, जैसे आप देख रहे हो ना ये वाला स्टील का है। ऐसे ही ना ये कॉर्नर ऑर्गेनाइजर है, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा सामान आ जाता है। आप चाहो तो प्लेट्स हो गई या आपके बॉल सेट हो गए, जैसे सूप सेट होते हैं वो आराम से आ जाता है। और मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी अमेज़ॉन से, ये ना 4 का सेट है। ये ना इस तरह से 4 का सेट आता है और इसके साथ ना आपको ये मिल जाएंगे। इससे क्या है, आप आराम से लगा दीजिए, और अगर आप खिसकाते भी है ना तो आपके क्रॉकरी यूनिट पे या जहाँ भी आपने सामान ये शेल्फ रखा है वहाँ पे ना बिल्कुल स्क्रैच नहीं पड़ते। तो अब इसी की हेल्प से ये जो आप सारा देख रहे हो ना, मैं इसको अरेंज करूँगी। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे अच्छा लगा, इसके साथ जो इस तरह से रबड़ के मिले हुए थे ना, ये आराम से इस पे लग गए थे, ना ये ज़्यादा लूज़ था ना ये ज़्यादा टाइट था, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। कुछ ऐसा भी नहीं था कि हल्के मटेरियल का हो, वरना कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना हम एकदम लगाते हैं और क्रैक आ जाता है, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं थी। और स्टील भी अच्छी क्वालिटी का था, मतलब हैवी स्टील था, हल्की चीज़ नहीं थी। तो इसको इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। और पूरे शेल्फ पे सारे लाइनर्स या मैट आप बोल सकते हैं मैंने इस तरह से अरेंज कर लिए थे। इससे होता कि अगर गंदा भी होगा ना, बस आपको मैट ही निकालना है। और ये जो कॉर्नर वाला ऑर्गेनाइजर है ये मैंने स्पेशली ना प्लेट्स के लिए ही मंगवाया था, बिकॉज प्लेट्स इस पे ना बहुत सारी आ जाती है। आप देखो वर्टिकल कितनी स्पेस आपकी बचती है। तो क्रॉकरी यूनिट के साइज के हिसाब से आप अपने आप इसे अरेंज करिए। तो मैं उसी तरह से अरेंज कर ली थी जिसमें ना मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें रख पाऊँ और यूज़ कर पाऊँ। अब
प्लेट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजर यही ऑर्गेनाइजर होता है। ये जो आप ऊपर वाले शेल्फ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आप इतना स्टोर नहीं कर सकते। इसमें ना ये डिज़ाइन जो होता है वो यही आता है। कई लोग आपने देखा होगा इस पे चकला बेलन वगैरह भी रखते हैं। ये वही वाला कॉर्नर आपका ऑर्गेनाइजर है। इस पे देखिए मेरी प्रॉपर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स और चाय के कप के साथ की जो प्लेट्स होती है, इवन पास्ता प्लेट्स तक इसमें आराम से आ गई थी। बॉल्स जो थे इसके साथ के मैंने वो भी अरेंज कर लिए थे। इससे होता क्या है, एक ही बार में अगर किसी को डिनर लंच या प्लेट यूज़ करनी है ना तो पूरा सेट उसे आराम से एक साथ मिल जाएगा। अलग अलग उसे ना अलग अलग शेल्फ पे चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेगी। और सेकंड मैंने यही चीज़ करी थी अपने ग्लास ऑर्गेनाइजर के साथ। इस तरह से काफ़ी सारे ग्लास मेरे पास हैं, जैसे मेसॉन जार्स होते हैं, मिल्क शेक के जार हैं, कोल्ड कॉफ़ी के जार हैं, जूस ग्लासेस हैं, बहुत सारे ग्लासेस आजकल मार्केट में आते हैं। तो वही मैंने अरेंज करे थे। और एक और शेल्फ, थर्ड शेल्फ पे मैंने अरेंज करे थे जितने भी कप हैं, जिसमें आपके चाय के कप हो गए, कॉफ़ी मग्स हो गए, या और भी मेसॉन जार्स होते हैं जिसमें हम आजकल कोल्ड कॉफ़ी का भी बड़ा क्रेज़ है। जैसे ये वाले जो जार हैं ये मैंने होम सेंटर से लिए थे। वो मैंने एक अलग सेक्शन बना दिया था कप का, जिससे क्या है कप अलग से सेग्रीगेट हो गए, आपके जो ग्लासेस हैं वो अलग से हो गए और जो प्लेट्स हैं वो अलग से हो गए। और ये जो बॉल सेट भी मैंने चाय वाले सेक्शन में ही रखे थे, क्योंकि क्या होता है जैसे हम नमकीन बिस्किट वगैरह जल्दी से अगर किसी को सर्व करना है तो कप के साथ साथ आराम से साथ में होगा ना, तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से वो वहीं से उसे यूज़ कर लेगा। अब बारी आती है सबसे नीचे के शेल्फ की। सबसे नीचे के शेल्फ में मेरे पास जितने भी जार्स थे, जैसे जूस के जार होते हैं, कॉफ़ी या टी रखने का जो इस तरह से जग है, या ये बॉटल आप देख रहे हो ग्लास की, ये भी हम यूज़ करते हैं जूस या लस्सी स्टोर करने के लिए, वो मैंने रख लिए थे। और आप खुद दे सकते हो ये ऑर्गेनाइज़र रखने पे। अब क्या है ना, मुझे कोई चीज़ पीछे से या दूसरे तरह का या दूसरा आइटम निकालना है तो मुझे आगे के आइटम को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और वर्टिकल स्पेस इसमें कितना सारा यूज़ हुआ है। इनफैक्ट ये छोटी सी जगह पे भी आप 4 ग्लास आपको दिख रहे होंगे, ये आराम से आ गए। और प्लेट्स का सेक्शन भी बिल्कुल ईजिली असेंबल है। कोई भी जाएगा ना उसे आराम से सामने चीज़ मिल जाएगी, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जग वाले सेक्शन में ही मैंने बॉल सेट रख लिया था और साथ में रख लिए थे चॉपस्टिक्स और सूप स्पून्स। और आप ना यहाँ पे खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है, बिफोर और आफ्टर की पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है। मेरा क्रॉकरी यूनिट बिल्कुल सेट हो गया और ना मैं आराम से इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।